हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट सीरीज का सीरीज नंबर 10। तो यहाँ से जो है आज हम लोग 9 तक जो है कंप्लीट कर चुके, आज 10 शुरू करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग को अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से जुड़ जाए, आपको लगातार क्लासेस का जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलियन में मिलाया जाता है तो परिणामी विलियन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 36 लीटर अगर टोटल विलियन है तो इसमें क्या बोल रहा है कि 20% दूध है, तो 36 का जो है 20% कितना हो जाएगा, 36 का 20% हो जाएगा आपका 7.2। ठीक है, अब बोल रहा है 48 लीटर एक जो है अलग विलियन है, उसमें जो है 10% दूध है, तो 48 का 10% कितना हो जाएगा, 4.8 लीटर। तो बोल रहा है दोनों जो है ये परिणामी विलियन में जो है दूध की प्रतिशत क्या होगी। दैट मीन्स जो है दोनों अगर विलियन को मिला दिया जाए तो टोटल जो है क्वांटिटी मिल्क का वो कितना होगा। तो यहाँ से जोड़ते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कितना है सॉल्यूशन का वो देख लेते हैं। तो 12 बटे ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 48 इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ ऐड करेंगे 36 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 84 इंटू ये हो जाएगा 100। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो बरसते 84, तो कितना हो गया 100 बटे 7। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, या तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 14 सत्ते 98, बच गया कितना 2, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, अब बच गया 6, तो 7 अठी 56। तो ये जो है आगे बढ़ते रहेगा, इसलिए कम से कम जो है डिसिमल के बाद जो है 2 डिजिट लेना है, तो 14.28% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 144 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा। तो वर्तमान उम्र जो दिया है वो कितना दिया है, 9:1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9x इज टू 1, 1 को x मान लेंगे, चूँकि x के मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो x ही आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसका गुणनफल, तो 9x इंटू x इक्वल टू 144 दिया है। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x² बराबर 144। अब यहाँ से काटेंगे तो 16 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर हटता है तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब पूछ रहा है 4 वर्ष बाद ना, तो पहले हम लोग तो वर्तमान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यहीं पे देख लेते हैं ना, ये हो जाएगा आपका, ये जो होगा वो हो जाएगा, पुत्र का उम्र जो होगा वो 4 साल हो जाएगा और पिता का उम्र कितना होगा, 9 इंटू 4 यानी 36 ईयर। अब बोल रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो दोनों में 4-4 साल बढ़ेगा ना, तो ये 4 साल हो गया, ये 4 साल हो गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 4 40, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, यानी 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 48, यानी 48 जो होगा इन दोनों का एज का योग होगा। ठीक है, तो 48 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया हुआ है 4 10 ये इक्वल टू 3, 4 10 ये इक्वल टू 3, यानी 10 ये इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से क्या होता है, 10 बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम लोग का हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है।
अब देखिए कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 16 9 25, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, यानी हाइपोटेनस हो गया 5। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका यहाँ पे 4/5। अब 4/5 है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3/5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्लियर है। तो 4 चक 16 बटे यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 3 तिया 9/25। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/25। तो 7/25 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कि चांदी की एक पूजा थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की छूट, क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। भुगतान नकद किए जाने पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि 10,000 इसका जो है MRP रहता है, लेकिन वो क्या करता है, सभी कस्टमर को देता है 10% और 5%। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो नगद पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसको 5% का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, MP मेरा 10,000, मार्क प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, तो वो 10,000 दे दिया है। ठीक, अब 10,000 पे जो है कितना का छूट देंगे हम लोग, 5% पहले दे लेते हैं। ये 10,000, इसका अगर हम लोग 5% छूट देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 95 कर देते हैं। 95, यहाँ से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 9500। अब क्या कर रहा है, इस पर 10% का छूट दे रहा है, फिर करेंगे 90/100, तो यहाँ से ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5, बाकी में 4, 9 9 81 और 4 85, तो 8550। लेकिन बोल रहा है अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो उस पर 5% का और छूट देगा। तो देखिए इसको 5% और छूट दिलवा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 95, एक सेकेंड, 95/100। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो कटा, 2 × 5 = 10 और यहाँ से 19 × 5 = 95। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 × 5 = 95 का 5 9, 19 × 5 = 95 और 9 हो जाएगा आपका 104। तो यहाँ देंगे 4 और कैरी बचेगा 10। ठीक, 19 8 52 से 152 और 10, 152 और 10 162। ठीक है, बटे 2। अब इसको हम लोग काटेंगे, है ना, तो चलिए काट देते हैं। यहाँ से 2 × 8 = 16, यहाँ 2 2 × 1 = 2, यहाँ 4 है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर यहाँ कितना बच गया 5, तो 2 दूना 4। अब यहाँ 10, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 81 8,122.5 जो होगा वो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ मोहन 18,935 को एक निश्चित संख्या में से विभाजित करता है। यदि उसे भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 प्राप्त होते हैं तो भाजक क्या होगा। तो होता क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है कि भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखें। ठीक, अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कितना हो जाएगा, भाजक नहीं दिया हुआ है, भाजक पूछ रहा है, तो भाजक को x मान लेते हैं। भागफल कितना दिया हुआ है मेरा 102, और शेषफल कितना दिया है 65, इक्वल टू भाज्य दिया हुआ कितना 18,935। अब यहाँ कितना हो जाएगा 102x, यहाँ से जो है 189.35 माइनस 65 कर देंगे। क्लियर है। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 13 में 6 7, अब यहाँ कितना बच गया 8, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, 17 से काटते हैं, 17 छक दत्तल से, 17 एकम 17, यहाँ एक बचा, एक पर 8 18, तो 17 एकम 17, फिर यहाँ बच गया 1, 17 एकम 17, यहाँ हो गया कितना 0। अब यहाँ से फिर काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ कितना बच गया आपका 5, 5 पर 1 51, 6 × 48, और यहाँ हो जाएगा 3 बच गया, तो 6 × 5 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 185, यानी भाजक हो गया कितना आपका 185। क्लियर है। चलिए यहाँ तक उम्मीद आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट में दिया है दो संस्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इसी दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर पर आवर कम है। यात्रा को पूरा करने में y द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो इसका क्या होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था और आज भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड जो होता है, इनिशियल स्पीड होता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो s और s माइनस जो गिवन दिया रहता है, ठीक है, जितना घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, औसत गति के तुलना में ये कम है, तो s माइनस लिख देते हैं यहाँ पे s1, ठीक, बटे s1 इंटू टाइम। क्लियर है। अगर यहाँ पे बढ़ता तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका s, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1200 मीटर। क्लियर है। s कितना दिया हुआ है नहीं दिया है, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस, अब ये दिया हुआ कितना 40/40 इंटू टाइम कितना है 5 घंटे, ये 5 घंटे कम ले रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 8 40, तो आप 5 बार में ये कट जाता है। ठीक, 5 से कट गया ये। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जो है हम लोग कुछ वैल्यू ऐसा बैठाएंगे ताकि जो है ये डिस्टेंस के इक्वल में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए बैठाते हैं, यहाँ पे 120 डाल के देखते हैं, तो 120 डालेंगे तो यहाँ 120, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 120, और यहाँ कितना हो जाएगा 120, यहाँ डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ 8 है, तो 8 से 8 अगर ये कटता है, यहाँ से 8 है, ये 8 कट गया तो बच गया 10, यानी यहाँ से क्या है 1200 आ जा रहा है, नहीं यानी क्या है 120 जो है वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा है। अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ x वो कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि y का स्पीड जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर कम है, तो स्पीड ऑफ y कितना हो जाएगा, 120 में से 40 गया तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि y द्वारा लिया गया समय, तो टोटल दूरी कितना था 1200, और y का स्पीड कितना है 80, अगर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 आवर जो है लिया गया y के द्वारा टोटल समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में दिया है कि मान लें कि ये बी सी जो है, यहाँ पे कोमा होता है, ये बी सी जो है एक्स वाई जेड की भुजाओं क्रमशः एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु है। ठीक, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये बी सी का क्षेत्रफल
क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन बनते हैं उसको बता दे रहे। देखिए ये है जो ये एक ट्रायंगल है, बोल रहा है इसी के बीच में ना यहाँ पे डाला गया है एक त्रिभुज। ठीक, ये त्रिभुज डाला गया है, तो जब भी इसके जो बड़ा ट्रायंगल के अंदर जितना भी मतलब जब त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बना तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये टोटल हाफ था, पहला वाला का जो वैल्यू था वो हाफ था एरिया का, सॉरी एक था, अगर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा आधा, यानी आधा जो है आधा आधा होते जाता है। अगर यहाँ पे आधा हो गया ना, अगर आप यहाँ से ये बना देते हैं ट्रायंगल इस तरह का, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी आधा से आधा जो है ये चलते रहता है, यानी हाफ होते जाता है जो भी ट्रायंगल उसके अंदर बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, फिगर बना लेते हैं। ऐसा है, अब बोल रहा है XYZ भुजा, तो XYZ भुजा ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि XY के प्लेस पे जो है XYYZ के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ पे हो गया, XY के प्लेस पे जो है वो ये होगा, YZ के पास B और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। अब बड़ा ट्रायंगल का जो है एरिया दिया हुआ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, एक सेकेंड, हाँ ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिया हुआ है आपका, तो क्या बोले कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ये होगा, और बड़ा वाला कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगर एरिया निकालना होता है तो स्क्वायर होता है, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है XYZ का वैल्यू 8464, तो इंटू 8464 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 21 चौक 84 और 16 चौके 64, यानी 2116 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर जो है 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, एवरेज वो 44 है। अब बोल रहा है कि 50 में से 40% जो छात्र है वो क्या है, लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगा 50 का 40% 20 होगा, तो 20% क्या है यहाँ गर्ल है। अब तो बॉय कितना हो जाएगा, 20 अगर गर्ल हो गई 50 में से तो बॉय हो जाएगा 30। क्लियर है। अब कंडीशन ये डाल रहा है कि यहाँ पे जो है लड़कों का औसत, ये लड़कियों का औसत स्कोर जो है वो 100 है, तो लड़कों का औसत स्कोर कितना है 80 है। ठीक, तो यहाँ जो हो गया 100 और ये हो गया कितना 80, यही बोल रहा है। अब क्या करते हैं, जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। तो देखिए यहाँ से ये 0 कट गया, ये कट गया, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 20 25 100 और यहाँ 20 चौके 80। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। अब क्या बोल रहा है कि लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि 2 × 5 + 3 × 4 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा टोटल गर्ल और बॉय मिला करके 2 + 3, और इसका एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है 44, तो 44 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई चीज़ आएगा, ये 10 + 12/5 = 44। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 क्या हो जाएगा 22, तो 22 दूना 44। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 5 दूना 10, यानी 1 का वैल्यू अगर 10 आता है तो पूछ रहा है लड़कियों का, तो लड़की का वैल्यू कितना है औसत स्कोर, ये 5 है, तो 5 × 10 करेंगे, यानी 50 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बॉयज़ का पूछता तो 4 × 10 करते, यानी 10 चक 40 हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर आपका 50।
दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य y रुपये प्रति केजी दिया गया है, क्रमशः 8% और 12% जो है 12.5% की दो क्रमित छूट के बाद खुदरा विक्रेता ने इसे 3059 रुपये प्रति केजी में खरीदा। y का मान क्या था? तो क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8% का क्या कर रहा है ये, हाँ छूट दे रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक, 92 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 12.5% का फिर से छूट दे रहा है, तो 12.5 का क्या होता है रेशियो, 1/8 होता है। इस पर अगर छूट देगा तो कितना हो जाएगा, यानी 87 हो जाएगा, 87.5। और 87.5 का वैल्यू जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो 7/8 होता है। ठीक है, तो ये आप जो है ये दोनों वैल्यू याद रख लें। ठीक ना, कौन सा, 12.5 जो होता है वो 1/8 और 87.5 का वैल्यू 7/8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 92 था, अब यहाँ 7/8 करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, छूट के बाद इसने जो है 3059 रुपये प्रति केजी से ख़रीदा, तो इसका जो वैल्यू दिया है 3059 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग काट पीट करते हैं, तो यहाँ से कितना बार में काटते हैं, 7 से काट के देखते हैं। 7 चौके 28, 2 पर 5 25, तो 7 तिया 21, 4 पर 9 49, 7 7 49। यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ से काटते हैं, 23 चौके 92, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक, यहाँ से काटेंगे तो 23 से कम 23, बच गया कितना यहाँ पे 20, तो 20 और 7 यानी 207, और 23 9 207, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 19 दूना 38, यानी 1% का वैल्यु कितना आ गया, ये आ गया 38। अब हम लोग को 100% का चाहिए, यानी 100 का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3800 रुपया जो हो जाएगा इसका MP हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल ABC जो है, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया, इसको सुधार लेते हैं। ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल LMN के पैरेलल है, सिमिलर है, यानी समांतर है, और उनके परिमाप क्रमशः 72 और 48 सेंटीमीटर है। यदि LM जो है 8 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे देखा जाता है हम लोग को सिमिलैरिटी, AB के जो होता है, यहाँ पे दो फिगर बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है ये BC और L, M और N। क्लियर है। अब देखिए ये साइड जो होता है वो इस साइड के बराबर होता है, यानी ये B बाय लिखेंगे LM, और ये साइड के बराबर ये होता है, यानी BC बराबर MN, और जो बचा क्या, AC और LN, तो AC/LN। क्लियर है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को देखना होगा कि सिमिलर कैसे लगता है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का बता दिए ये प्रोसेस। अब आप लोग को देखना है कि बिना फिगर ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थ्योरी बताना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा क्लियर कर दिए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ ये भी है, यहाँ LM है। अब देखिए परिमाप बोला है, तो परिमाप में भी बाय में ही होगा, 72/48, तो डायरेक्ट काट देते हैं ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हुआ, ये 12 छक 48। अब देखिए कि यहाँ से एक बार और काट सकते हैं, कितना, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब क्या दिया हुआ, LM, तो 2 चौके 8 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए यहाँ 8, तो 2 चौके 8 हो गया। अगर ये 2 चौक 8 हो गया, ये तो कितना हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ, ये भी, तो 3 जो है ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। इस तरह से नहीं समझ में आए तो दिखा देते हैं। देखिए ये ABC का वैल्यू कितना दिया हुआ है परिमाप का, 72, तो ये ABC बाय LMN वो दिया हुआ है 48। ठीक है। अब दिया हुआ है ABC का वैल्यू, शायद AB का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए AB बाय LM, तो LM का वैल्यू दिया हुआ कितना, 8।
देखिए 8, तो 8 छक 48, यहाँ से कट गया, और ये 12 छक 72, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो आपको जो है इतना करने छोड़ करके जो है ऐसे डायरेक्ट जो है आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, दिया हुआ क्वेश्चन संख्या 7 जो है संख्या 7 @5471 को 9 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो 9 का जो है मल्टीपल आप लोग को पता होगा कि इसका जो सम होगा, अगर 9 होता है तो वो डिविजिबल हो जाता है पूरी तरह से। तो देखते हैं पहले, 5 4 9, ये कट गया, ये कट जाएगा, 7 7 14 और 1 15, 15 हो गया। अब हम लोग को लाना है 9, तो 15 अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, यानी 8 और 1 9। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धारा के दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर है। स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगी? तो स्थिर जल में जो नौका का चाल होगा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 32/2। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 80, तो 80/2 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे 1 किलोमीटर आगे है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 10.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय किया रहता है, या तो दूरी तय करता है। तो देखिए, इसका दूरी, ये स्पीड कितना दिया हुआ है 8, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 10.5। तो रिलेटिव स्पीड कितना होता है? रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग घटा देते हैं, तो 8 में 10.5 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा। अब बोल रहा है 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से समय, स्पीड हो गया, हाँ समय निकलेगा, तो 1 किलोमीटर बटे 2.5, तो 1 किलोमीटर में जो है कितना दूरी वो तय कर लेता है। ठीक है, 2.5 घंटे में के यहाँ से जो है उसके बीच दूरी कितना तय कर लिया है। ठीक है, कितना समय लग रहा है तय करने में। तो यहाँ पे अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट गया, ये आ गया 10। ऐसे अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 0.4 जो होगा इतना समय लग जाता है, ये टाइम लग जाता है। टाइम आया, तो ये टाइम लग जाता है इसको क्या करने में, एक यहाँ से जो है ना इसका, तो 0.4 आवर जो है वो चोर को पकड़ने में लग जाता है पुलिस को। ठीक है, इतना घंटे में जो है ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेता है। लेकिन पूछ रहा है कि पकड़ने से पहले कितना वो दूरी तय कर लेता है, कौन? चोर। तो चोर का स्पीड कितना दिया हुआ 8, और टाइम कितना है 0.4, तो 8 चौके 32, यानी 3.2 किलोमीटर का दूरी जो है ये तय कर लेता है जब तक पुलिस उससे पकड़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया, एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.85 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, जबकि दूसरा जो है वो 6.3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था। तो ट्रेन की चाल क्या थी? तो कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक, वो किसी आदमी को ठीक है, या तो खंभा को पार करता है ना, तो उसका क्या होता है, समय जो होता है वो 0 होता है, या तो दूरी बोल सकते हैं उसको, 0 लगता है। ठीक ना, उसको पार करने में जो है वो दूरी जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से 0 दूरी पार करता है। अगर यही प्लेटफॉर्म होता
अगर प्लेटफॉर्म होता तो क्या होता, प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, तो ये होता है। तो इस तरह क्या होता है कि आदमी या पोल जो भी होता है इसका हम लोग दूरी को नहीं ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड जो होगा तो क्या होगा, ट्रेन का स्पीड हम लोग को देखना होगा, आदमी का स्पीड तो नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ना कि ट्रेन का जो होता है टोटल जो होगा आपका स्पीड, वो क्या करेंगे, आदमी का स्पीड से घटा देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड जो है x है, तो ये पहला ट्रेन कितना तय कर रहा है, ये पहला बॉय वो 5.85 इतना कर रहा है, और दूसरा जो है वो कितना कर रहा है, x माइनस 6.3 कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये आपका स्पीड हो गया। अब स्पीड हो गया तो राइट साइड में क्या कर रहा है, कितना समय ले रहा है, वो 11.6, लेकिन दूरी कितना तय कर रहा है वो पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं एल दूरी तय कर रहा है कितना सेकंड में, 11.6 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम, यानी क्या हो जाएगा, ये भी स्पीड हो गया, यानी स्पीड इक्वल टू स्पीड जो है हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो बस ये इक्वेशन आपका बन गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी वही चीज़ कर रहा है, इसका समय कितना ले रहा है, 11.8, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन दोनों को 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, हम लोग का किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है ना दूरी, हाँ स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सेकंड था, यहाँ स्पीड आया, तो यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इक्वेट करते हैं तो ये और ये तो दोनों कट जाएगा मेरा, अब इसको यहाँ एल और एल भी कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 11.8 इंटू 1x माइनस 6.3 इक्वल टू 11.6 इंटू x माइनस 5.85। क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 59 दूना 118 और 58 दूना 116, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसको सॉल्व करने से पहले देख लें कि इसको इतना बड़ा बड़ा डिजिट जो होता है वो सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या करेंगे ना, x का वैल्यू हम लोग कोशिश करेंगे ऑप्शन से पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से पुट करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी पुट क्या करना है, अब बोला जाए कि यहाँ 4 ऑप्शन है तो क्या पुट करें, ये भी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखना क्या है कि मिडिल जो है, मिडिल ऑप्शन जो होता है, मिडिल वैल्यू उसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए 332.2 है, 32.6, 32.5 है, 32.4 है। तो क्या करते हैं ना, 32.4 जो है एक मिडिल वैल्यू मान करके इसको पुट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पे 59 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 32.4 माइनस 6.3 इक्वल टू 58 है, 32.4 माइनस 5.85, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 59 इंटू 26 पॉइंट जो है वो 10 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इक्वल टू 58 इंटू, इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 26.55, ठीक है। अब इसको हम लोग डेसिमल हटा देंगे, दोनों को डेसिमल हट गया। अब क्या करते हैं, इसमें जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो काटते हैं इसको हम लोग 5 बार में काट देते हैं, 5 पच्चे 25, यहाँ बच गया कितना, 1 पर 1 11, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, यहाँ भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 5 पच्चे 25, यहाँ 1 पर 5 15, 3 पच्चे 15 और 1 एकम 5 एकम 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसमें जो कट सकता है उसको फिर से एक बार काट देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 29 दूना 58 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 और 1 एकम 1। आनी कंडीशन ये आ गया
कि 59 इंटू 261 इक्वल टू 29 इंटू 531, यही आया है अभी तक में। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझ लीजिए कंडीशन सब ये हम लोग का सक्सेसफुल रहा, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो आंसर वही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो भी था 32.4। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता रहे हैं। क्या करते हैं कि यहाँ 50 + 9 कर देते हैं इंटू 59 को 50 + 9 लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं 60 - 1, चॉइस इज योर, 261 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 30 - 1, तभी होगा 29, फिर यहाँ 531। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 6 हाँ 6 6 36 का 6 6 दूना 12 और 1 13। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ 6 कम 6 6 छक 36 का 6, ठीक है 3 6 छक 36 का 6 कैरी 3 होता है ना, 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 261 माइनस में इक्वल टू, यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये 0 3 कम 3 3 3 9 और 3 5 15। अब यहाँ से 531 घटा देंगे, 5 3 1। अब घटाते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 10 में 1 9, 10 में 1 9 हो गया। यहाँ पे 15 5 बचा, 15 में 6 9, ठीक है। और यहाँ से कितना बच गया 4, एक सेकंड, 15 में 6 9, ये 15 में 6 9, यहाँ बच गया कितना आपका 5 5 में 2 3, यानी 15,399 इधर आ गया। और इधर देखिए 10 में 1 9, 10 में 1 9, यहाँ बच गया कितना 12 12 में 3 9, यहाँ बच गया 8 8 में 5 3 और ये 15। यानी देखिए ये जो है दोनों इक्वल हो गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो इस तरह से कौन सा उत्तर हो जाएगा 32.4। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था और इस तरह से सेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरह जो है आगे और भी सेशन लाएंगे। ठीक है, और आप लोग जो है अगर परेशानी हो रही है कोई मैथ्स सब्जेक्ट में तो आपको बेहिचक जो है इस चैनल को फॉलो कर ले, आपका परेशानी सारा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास यह एंड करते हैं। थैंक यू।